स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम पंचायत चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 7 मई को होगा। यह मतदान केंद्रीय और निचले असम के 13 जिलों में 12,130 मतदान केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो 9 मई को फिर से मतदान हो सकता है। दोनों चरणों की गिनती 11 मई को की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच असम के 20 से ज्यादा इलाकों में 7 मई को देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। यह अभ्यास गृह मंत्रालय के निर्देश पर हो रहा है। ड्रिल का मकसद देश की सुरक्षा तैयारियों की जांच करना और कमियों को दूर करना है। इसमें एयर रेड, सायरन, ब्लैकआउट रिहर्सल और सिविल डिफेंस टीमों की तैयारी का परीक्षण किया जाएगा। बॉर्डर और संवेदनशील इलाकों में खास फोकस रहेगा। असम समेत सभी राज्यों में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। असम सरकार ने एडवांटेज असम 2.0 समिट के दौरान मिले 7,730 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव फरवरी में हुए इस समिट के दौरान साइन किए गए समझौता ज्ञापनों से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि निवेशों से असम में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हजारों रोजगार के मौके बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में ये निवेश होंगे, जिससे असम को पूर्वोत्तर का बड़ा निवेश केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोगोई 90 युवाओं को झूठ बोलकर पाकिस्तान ले गए और वहां उन्हें कट्टरपंथ की ओर मोड़ा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शर्मा ने दावा किया कि युवाओं से कहा गया था कि उन्हें अलग अलग दूतावासों में ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें सीधे पाकिस्तान एम्बेसी ले जाया गया। कुछ युवाओं ने खुद बताया कि उन्हें गुमराह किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुफिया रिपोर्ट दी गई थी। खड़गे ने दावा किया कि इसी वजह से पीएम मोदी ने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पहले से जानकारी थी तो हमले को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। खड़गे ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया और कहा कि सरकार ने खुद इसे माना है। वो रांची में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा और धार्मिक कट्टरपंथियों की बातों में आकर आपस में न बटे। ममता ने आरोप लगाया कि दंगाई बाहर से लाए गए हैं और वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान शमशेरगंज, सूती और धुलियान जैसे इलाकों में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। ममता का ये दौरा हिंसा के बाद पहली बार हुआ है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार को सांत्वना दी और दुख की इस घड़ी में साथ होने का भरोसा दिलाया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 7 मई को देश के 295 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 1971 के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी स्तर पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। इसका मकसद लोगों को आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत और मुफ्त इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्कीम के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना का लाभ एक्सीडेंट के दिन से 7 दिन तक के इलाज पर मिलेगा। ये स्कीम 5 मई 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। मेंढर की ओर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। राहत बचाव कार्य में स्थानीय लोग, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने तेजी दिखाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में खराब सड़क और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की वजह बताया जा रहा है। बस को खाई से निकाल लिया गया है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.